जहीराबाद भारत नगर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 120वीं सालगिरह की तकरीब परचम कुशाई। जहीराबाद न्यूज़। जहीराबाद भारत नगर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 120वीं सालगिरह तकरीब मनाई गई, जिसकी सदारत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिवीजन के सेक्रेटरी के नरसमुल्लू ने की। इजलास के मेहमान खुसूसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जिलाई सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन थे, जिन्होंने 100 साला पार्टी परचम लहराया। सैयद जलालुद्दीन जिला सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा कि सुर्ख झंडा एक ऐसा झंडा है जो हमेशा अवाम के साथ खड़ा होता है और उनके मसाइल की यकसोई के लिए जिद्दोजहद और एहतजाज करते हुए हर हुकूमतों से अवामी मसाइल की यकसोई करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मकामी इदारों, जात बल्दिया और ग्राम पंचायत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ZPTC इंतखाबात में हिस्सा ली गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तहरीकों में नारायण रेड्डी और कामरेड बदमयला रेड्डी तहरीक में शामिल थे। इन्होंने कहा कि हम कामरेड मगदाम मोइनुद्दीन, कामरेड मंजूर अहमद, कामरेड पाम पाटकर, रामा राव और दीगर के नक्श कदम पर चलेंगे और अवाम के नजरियत के लिए अवामी मसाइल पर जिद्दोजहद करेंगे। वो जो काश्त करता है जमीन का मालिक है के नारे के साथ और तहरीकी मुनज़्ज़म की और हुकूमतों से लड़कर कई शहीदों को जमीनें बांटी। इन्होंने कहा कि लाखों एकड़ जमीन तकसीम करने का सेहरा लाल को जाता है। इन्होंने कहा कि सुर्ख झंडा रहाइश के लिए जिद्दोजहद करने की शान है, उसी लिए आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 100वीं सालगिरह के मौका पर तमाम ममालिक सुर्ख परचम मनाते हैं। इन्होंने कहा कि सिंगारेड्डी जिला में मुनक्किद किया जाएगा। 100 साल मुकम्मल होने के मौका पर सीनियर कायदीन को शालपोशी की गई। सैयद मोइनुद्दीन सनगपा सैयद नवाज अली सोरिया बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जहीराबाद बल्दियाती इंतखाबात में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट TC है। ZPTC इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारी करी गई। पूरे भारत के अंदर जोश और खरोश के साथ 100 ईयर्स CPI भारत कम्युनिस्ट पार्टी के मनाया जा रहा है। आप लोगों से, तमाम लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है, सोचिए कि 100 साल जो पार्टी रही जिंदा, तो ये तमाम गरीबों का हक और तमाम गरीब लोग, वर्कर्स, ये तमाम का साथ होने की वजह से 100 साल पार्टी जिंदा रही। और जब तक पार्टी जिंदा रहेगी, जब तक जुल्म करने वाले जब तक रहेंगे, तब तक आवाज उठाने के लिए भारत कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी। हमेशा भारत कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने गरीब अवाम के लिए, बेघर अवाम के लिए जद्दोजहद करी है। आपको मालूम होना चाहिए, इस तेलंगाना राष्ट्र के अंदर अगर 20 लाख एकड़ जमीन कोई बांटी है तो वो भारत कम्युनिस्ट पार्टी है। क्योंकि आपको जिंदी मिसाल आप ही के जहीराबाद के अंदर है कि जो आली जनाब मंजूर अहमद साहब 2001 में भारत नगर में 4000 बेघर अफराद घर को घर दिए हैं। भारत कम्युनिस्ट पार्टी आने वाले दिनों में जहीराबाद के कई लोग हमें और दरख्वास्त दिए हैं, 2600-2700 लोग दरख्वास्त दिए हैं। इंशाअल्लाह हम भारत कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कांग्रेस गवर्नमेंट से और रेवंत रेड्डी साहब से कि हमारी अर्जी वो कबूल करे हैं। 75 गज के सर्टिफिकेट देते बोले हैं, हम किसी तरीके से भी वो सर्टिफिकेट हासिल करके जहीराबाद के बेघर अफराद को इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम उनको घर दिलाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को बताता चलूं, भारत कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी जमात है जो हमेशा गरीब अफराद के लिए, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए 100 साल में जितने कारनामे किए, आप लोगों को मालूम, हजारों पार्टी इस दरमियान आए और चले गए। यही तेलंगाना के अंदर प्रजा राजमाई चले गई, प्रजा वानी आई चली गई, ऐसे कई पार्टियों के नाम गिना सकते हैं, लेकिन कोई पब्लिक के बीच रह नहीं सकी। वाहिद कम्युनिस्ट पार्टी CPI या इसी जमात है, हमेशा गरीब लोगों के बारे में सोचती है। और आने वाले दौर में हम ब्लड कैंप की तरफ जाने, हजारों लोगों से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ब्लड कैंप रखकर कम्युनिस्ट पार्टी वालों से खून का अतिया देने का बहुत जल्दी ऐलान होगा। और ये बड़े पैमाने पे ये
खून का हथियार देने का प्रोग्राम होगा। और उसी तरीके से आज से लेकर आने वाले साल तक हर दिन, हर लम्हे, हर वार्ड, गली कूचा झंडा कार्यक्रम होगा। और इसी तरीके से जहीराबाद के अंदर भी हर वार्ड में झंडा कार्यक्रम होगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, खासकर नरसिंह साहब मुझसे पूछे साहब के बलिया इलेक्शन आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग म्यूनसिपालिटी के इलेक्शंस में भी जहां तक हमारी शक्ति है, जहां तक हमारी काबिलियत है कि जहीराबाद की आवाम को मालूम है, हम बराबर जहां हम पोटी कर सकते हैं, जहां हमारा काउंसलर ठहरा कर सकते हैं, जरूर ठहरा करेंगे और जीत की तरफ माइल होंगे। और ये 100 साल पूरे होने की खुशी में उसी तरीके से जहीराबाद की म्यूनसिपालिटी में भी कम से कम हम 5 से 6 काउंसलर जिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें याद है गुज़िश्ता बार 10 साल पहले भी हमारे नरसिंह साहब बहुत कम मार्जिन से चले गए। इसीलिए मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करूंगा 100 साल के मौके पर कि आप लोग म्यूनसिपालिटी की भी तैयारी करें और हर वार्ड गली कूचे में जाए। हम बेशक जो दरखास्त बेघर लोग लगाए हैं उसके लिए डे बाई डे काम करें। बहुत जल्दी फर्स्ट के बाद आली जनाब रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से भी टाइम लिया जाएगा और सीएम साहब को फिर से एक बार याददाश्त दिलाएंगे, क्योंकि हमें जलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेघर अफराद के लिए भूदान जमीन की हम एडिफाई करे हैं और वो जमीन भूदान की जमीन है। और हमें कांग्रेस गवर्नमेंट से रेवंत रेड्डी जी से पूरी उम्मीद है कि हमारे उन्होंने जो वादा किया उस पर खड़े उतरेंगे। ना होने की सूरत में जैसे हम इससे पहले कुर्सियां डाल के बैठे हैं वो तो करने के लिए हम रेडी रहते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कांग्रेस गवर्नमेंट से की जनता భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి దక్కుతుంది। అదే విధంగా మనం చూసుకుంటే మన సంగారెడ్డి జిల్లాలోనే దాదాపు 7,000 ఎకరాలు భూమి పంచింది ఘనత ఎవరికి ఉన్నదంటే భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి। మగ్దుమ్ మొహిద్దీన్ కానీ బత్తం ఎల్లారెడ్డి కానీ మన పాంపాం రామ్రావు జహీరాబాద్ లో, అదే విధంగా స్థానిక ఇక్కడ మనం జెండా ఎక్కిస్తున్నాం జహీరాబాద్ లోని భారత్ నగర్ కాలనీలో ఎండి మంజూర్ అహ్మద్ గారు దాదాపు 2,000 గుడిసెలు వేసుకొని ఆ కాలంలో 4,000 మందికి ఇల్లు లేని పేదలకి కులంకి మతంకి అధికారం ఇచ్చారు। మీ అందరి ప్రేమ ఉంది కాబట్టి, పేదలది ప్రేమ ఉన్నాయి కాబట్టి, అందరి సానుభూతి ఉన్నాయి కాబట్టి భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ 100 సంవత్సరం బతికింది। భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎప్పుడు దాకా ఉండేదంటే ఈ ప్రపంచంలో ధోపులు ఉన్నాయి కాదాకా, ఈ భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే ఈ ఆకాశం భూమి ఉన్నది దాకా, ఈ జీవులు ఉన్నది దాకా భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉంటుంది। మనకందరికీ తెలుసు మిత్రులారా, ఏ విధంగా మనం భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి రక్తం ద్వారా పోసాం ఆ రకంగానే ప్రతి కార్యక్రమం ఒక సంవత్సరం పాటు ఇప్పుడు 30 తారీఖుకి మనకు నల్గొండ నుంచి కార్యక్రమం స్టార్ట్ అవుతుంది। రక్తదానం శిబిరం కావచ్చు, ఈ బుక్స్ కంపెనీ కావచ్చు, ఏ విధంగా ఇక్కడ భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చేయాలి అనుకుంటుంది ఇండియా లెవెల్లో ఆ సక్సెస్ కావాలని మీరు కూడా కోరుకోవాలి। ఎందుకంటున్నా ఈ మాట అంటే గతంలో మనం చూసాం ఇదే జహీరాబాద్ లో ఎవరు సాధించలేని పని భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సాధించిన ఉన్నాయి। మిత్రులారా, మీకు అందరికీ ఇంకొకసారి మనం చూస్తున్నా ఈ సంవత్సరంలో మనం 100 సంవత్సరంలో భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ బతికి ఉన్నాయి అంటే మీ అందరి ఆశీస్సులు ఇలా ఉంది, మీ అందరి రక్తదానం ఇలా ఉంది। ఈ ఎర్ర జెండా అంటేనే న్యాయం, నీతిగా, నిజాయితీగా నడిచే పార్టీ కాబట్టి 100 సంవత్సరం పూర్తి చేసుకుంది। మిత్రులారా, మనకు అందరికీ తెలుసు మేము ఇప్పుడు ఈ 100 సంవత్సరం చరిత్ర కలిగిన పార్టీ మనకు అందరికీ తెలుసు। ఏ పార్టీ వేలాది పార్టీలు భారతదేశంలో పుట్టుకొచ్చారు, పూటకి పార్టీ పుట్టుకొచ్చినా గాలి ఎట్లా కొట్టుకోపోతారు ఎట్లా కొట్టుకుపోయారు। ఈరోజు భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉన్నాయంటే మనకు ఒక చరిత్ర కలిగిన పార్టీ ఉన్నాయి కాబట్టి, సిద్ధాంతం కలిగిన పార్టీ ఉన్నాయని కాబట్టి కొన్ని దినాలు ఈ పార్టీ నిలబడింది అని మీకు మనవి చేస్తున్నాం। అదేవిధంగా మనకు ఈరోజు మన పెద్దలకి వ్యాప్తి చేసుకొని మనం 30 తారీఖుకి బహిరంగ సభ పెట్టి ఒక యాత్ర మొదలు పెడుతున్నారు।
అక్కడి నుంచి జహీరాబాద్ నుంచి కూడా మీరు అందరు రావాలని ఆహ్వానిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళకి మళ్ళా ఒకసారి సంగారెడ్డి జిల్లా సమితి తరపు నుంచి రాష్ట్ర పార్టీ తరపు నుంచి అభినందించుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. मोइनुद्दीन साहब, सैयद मोइनुद्दीन साहब और इसी के साथ हमारे सैयद मोइनुद्दीन साहब की गुलपोशी और सालपोशी के साथ ये प्रोग्राम इख्तिताम को जाएगा की जा रही है। उसके साथ फिर ये प्रोग्राम इख्तिताम को जाएगा। मैं नरसिंह साहब से गुजारिश करता हूँ वो सीनियर कामरेड मोइनुद्दीन साहब की गुलपोशी नरसिंह ना करें। और इसी के साथ मैं सैयद जलालुद्दीन से गुजारिश करता हूँ वो सीनियर कामरेड मोइनुद्दीन साहब की गुलपोशी करें। अब मैं हमारे गौर साहब से गुजारिश करता हूँ वो सैयद नवाजुद्दीन साहब की गुलपोशी करें। और वो कौन? उनका नाम क्या है? मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हमारे तंजीम साहब के अशफाक साहब से गुजारिश करता हूँ वो सूर्य बाबू की गुलपोशी करें। अभी वो बूढ़े में अभी मैं हबीब से गुजारिश करता हूँ वो संगप्पा की गुलपोशी और सालपोशी करें। चलो अपन बूढ़े जरा पीछे एक फोटो ये टेबल निकाल दे। जाओ जाओ जल्दी जाओ जाओ जी खड़ा हूँ।